हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक स्टेनो भर्ती परीक्षा है। इसके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप सभी को ज्ञात है। इस परीक्षा में 56 अंकों की उत्तराखंड पूछी जाएगी और कम से कम 10 से 15 नंबर ही मान के चलिए आप लोग से इसमें करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। और इस साल का करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, उसी के दृष्टिगत ये क्लास लाई जा रही है। तो आज की क्लास में हम जनवरी से लेकर मार्च 2026 का उत्तराखंड करंट अफेयर्स अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए जो हमारा पीडीएफ बैच चल रहा है उसका कंप्लीट शेड्यूल आप देख सकते हैं। 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 16 अगस्त को ये बैच समाप्त होगा। इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का उत्तराखंड करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ये इसी तय शेड्यूल के अनुसार आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें नोट्स के साथ साथ आपको क्या मिलता है, सुबह आपको दिए जाते हैं 10 बजे के आसपास नोट्स, मंथली नोट्स, और शाम को 7 बजे आपको दिए जाते हैं उसी महीने के प्रैक्टिस सेट। यानी आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं और शाम को उसके प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं। तो जुड़ने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करना है। और वीडियो तो हमारे बिल्कुल फ्री ही रहती हैं, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। इसी के साथ करें हम राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी के वीडियो बैच हमारे बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। बहुत सारे लोग नोट्स के लिए भी कह रहे थे, तो हमारी ऐप उत्तराखंड 360 आपने डाउनलोड करनी है। उसको डाउनलोड आप करेंगे, सबसे पहले आपको सामान्य हिंदी जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2026। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड में पहली बार छात्रों की सहभागिता से निकट अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पेलोड भेजने वाला मिशन हल्द्वानी से लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। अगला पॉइंट, चमोली में स्थित 125 वर्ष पुराना लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदला गया है। नंदा सुनंदा परिपथ इसका नाम रखा गया और ये रास्ता 200 किलोमीटर लंबा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय मिलेट मिशन के तहत मड़वा खरीद में राज्य में पहले स्थान पर रहा है चमोली, जबकि दूसरे स्थान पर रहा है पौड़ी। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण, खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड राज्य ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। खनन संबंधी खीराकोट आंदोलन आप सभी को पता होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है हमारा प्यारा उत्तराखंड, दूसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर, जबकि तीसरे स्थान पर है नागालैंड। ओवरऑल रैंकिंग यानी संपूर्ण भारत की अगर हम बात करता हूँ तो उसमें हमारे प्यारे उत्तराखंड का स्थान है 13वां। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड का कुल निर्यात 15,062 करोड़ रुपए रहा है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट पौड़ी का नया नाम रखा गया है स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कारागार बना है पिथौरागढ़ जिला कारागार। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में मशरूम विलेज का उद्घाटन बुग्गा वाला क्षेत्र हरिद्वार में इसका उद्घाटन किया गया। महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। मशरूम मॉडल विलेज चमोली के 3 गांव हैं, उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर केवल मशरूम विलेज की बात की जा रही है। अगला पॉइंट, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दसमाना को नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट श्रेणी से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले हमने उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 कंप्लीट करवाया हुआ है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला पॉइंट, अल्मोड़ा की पर्वतारोही नम्रता शाह ने नेपाल की मेरा पीक जिसकी ऊंचाई 6,476 मीटर है इसका सफल आरोहण किया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई थी उसमें उत्तराखंड से सब जूनियर वर्ग में पीहू ने कांस्य पदक जीता, जबकि सीनियर वर्ग में
हिमानी बिष्ट ने कांस्य पदक जीता है। उत्तराखंड के लिए काफ़ी गौरवान्वित पल है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। एनसीआरबी जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके द्वारा एक रैंकिंग जारी की जाती है ICJS 2.2 यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस रैंकिंग में हमारे उत्तराखंड पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिन्हें 93.46 अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्थान पर है हरियाणा पुलिस और तीसरे स्थान पर है असम पुलिस। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हमारे उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 को निर्णायक और परिणामोन्मुखी विकास वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला पॉइंट, पौड़ी में पाई जाने वाली उदयपुरी बकरी नस्ल को राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 43वीं पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखते हैं, सेशन को लाइक भी करते हुए चलना है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इनके डिटेल PDF आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, इस नंबर पर आपने संपर्क करना है, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियोस बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन पर ही आपको मिलेंगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सभी सरकारी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट देहरादून से प्रारंभ किया गया, जिसे जून 2026 तक पूरा करने का। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार योजना का प्रारंभ 17 दिसंबर 2025 को किया गया है। अगला पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की डॉक्टर राधा वाल्मीकि को मॉरिशस में हिंदी गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। हम सभी जानते हैं विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। इस बार का विश्व हिंदी दिवस जो कि 2026 में हुआ था, मॉरिशस देश में इसको आयोजित किया गया था। पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। CM धामी ने उत्तरकाशी के सांकरी से केदारकांठा विंटर टूरिज्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। UCC दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 27 जनवरी 2025 से पूरे उत्तराखंड में UCC यानी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार में नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस के समय पे जो परेड होती है यानी जो झांकियाँ निकलती है, उसमें तो इस बार उत्तराखंड का झांकी को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन 26 से 31 जनवरी के बीच एक भारत पर्व आयोजित किया जाता है, उसमें उत्तराखंड की झांकी शामिल की गई थी। मुख्य परेड में शामिल नहीं हुई थी। भारत पर जो पर्व होता है 26 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक, उसमें हमारी झांकी शामिल हुई थी। तो उसका विषय है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। ये पॉइंट क्लियर करते हुए आपने चलना है। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, इसका आयोजन दमनदीव में किया गया। पदक तालिका की अगर हम बात करते हैं, पहले स्थान पर है कर्नाटक और हमारा प्यारा उत्तराखंड का स्थान है 20वां, जिसमें हमारे प्यारे उत्तराखंड को एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और एक कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। सेशन को लाइक भी करते हुए चलें। उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन की निगरानी के लिए प्रारंभ जो इंडेक्स है उसका नाम है सेपी, SEPI, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। उत्तराखंड के धारचूला में दुर्लभ कैंसर रोधी मशरूम की प्रजाति की पहचान की गई है। इसका नाम है चागा मशरूम। ये चमोली में भी मिलता है, जोशीमठ के आसपास। और ये जो मशरूम है वो किस पेड़ पर उगता है? बर्च पेड़, जिसे हम हिंदी में भोजपत्र भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? भोजपत्र पाए जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इन्हें बर्च भी कहते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, भुजबासा बुग्याल आपने बताना है ये किस जिले में स्थित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया रैंकिंग के 5वें एडिशन यानी 5वें संस्करण में हमारे उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में रखा गया है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति पहले 2018 थी, नई स्टार्टअप नीति 2013, और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हम कब मनाते हैं? ये 16 जनवरी को मनाते हैं, और ये रैंकिंग भी इसी 16 जनवरी को दी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है।
गणतंत्र दिवस के बारे में हमने अभी देखा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उत्तराखंड से विशेष अतिथि बनाई गई थी संतोष सोलंकी जी। उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है लखपति दीदी योजना, जिसमें रोजगार के माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाने का प्लान था। तो उस फील्ड में यानी लखपति दीदी योजना में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। ये देहरादून की निवासी हैं, इसी वजह से इन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार और भारत रत्न इत्यादि दिए जाते हैं। भारत रत्न तो कभी कभी स्किप भी हो जाते हैं, लेकिन पद्म पुरस्कार जिसमें पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री, पद्म विभूषण इत्यादि दिए जाते हैं। तो 2026 के पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात करते हैं, हमारे उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी जी सार्वजनिक मामलों में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सभी पुरस्कारों में सबसे नंबर 1 पे पुरस्कार की अगर हम बात करता हूँ तो भारत रत्न पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 115 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित 2026 फरवरी माह। पहला पॉइंट है देश की 5वीं साइंस सिटी और उत्तराखंड की पहली साइंस सिटी, इसको देहरादून झांझरा में स्टार्ट किया जा रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कोटद्वार में किया गया। अगला पॉइंट, वन विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए और प्रभावितों को जल्द सहायता पहुंचाने के लिए वर्ल्ड वाइड एंड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है E1 राहत ऐप। किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला पॉइंट, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में उत्तराखंड के बेस्ट ऑथर सम्मान से सम्मानित किया गया है आनंद श्रीवास्तव जी को, बेस्ट ऑथर अंडर 25 श्रेणी में। अगला पॉइंट, वर्ष 2026 में चारधाम यात्रा जो चल रही है उसकी थीम रखी गई है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की किन 2 हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित करने पर सहमति बनी है? सही जवाब है गौचर और चिन्यालीसोड़। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की अभिनेत्री है हर्षिता कोहली। इनको उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान कुमाऊनी कला को राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य इनके योगदान के लिए नेशनल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तराखंड में रेल बजट के लिए 4,769 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। सीएम धामी ने शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास टनकपुर में किया, जो कि 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला रहेगा और इसकी लागत लगभग आने वाली है 3,300 करोड़ रुपए। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तराखंड मात्सुरी सम्मेलन का आयोजन या संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया टोक्यो जापान में। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल पहल लॉन्च की है जिसका नाम है लैब्स ऑन व्हील्स, लैब ऑन व्हील्स। अगला पॉइंट, तेलंगाना में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रतिभा थपलियाल जी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये पौड़ी की मूल निवासी हैं। अगला पॉइंट, औली में आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप की ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी ये हिमाचल प्रदेश ने जीती है। सेशन को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों ने फॉलो करना है। अभी इसके हम MCQ भी लगाएंगे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना लागत पर 75% का अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना शुरुआत कब से हुई है? 10 फरवरी 2016 से। इसके तहत जो प्रावधान किया गया उसमें कहा गया कि 2 लाख तक की परियोजना की लागत पर 75 या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आप लोग को अनुदान प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट, देश में पहली बार सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत उत्तराखंड में हुई है। सहकारी समितियों की यहाँ पर बात हो रही है और इसके तहत राज्य की सभी 671 सहकारी समितियां पूर्णतः डिजिटल हो चुकी हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन
बागेश्वर में किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। नोट्स बैच है या वीडियो बैच है तो उनसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आर्चरी चैंपियन ट्रॉफी 2025-26 का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में हुआ है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति किस वर्ष की? 2026। इसके अंतर्गत किस वर्ष तक प्रति वर्ष 100 किलोटन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त किया गया है, उसकी जगह पे राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अगला पॉइंट है, एक युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन, इसका 7वां एडिशन आयोजित किया गया है। इस युद्धाभ्यास का 2026 में भारत और जापान के मध्य चौबटिया में इसको आयोजित किया गया है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026। इसका आयोजन लेह लद्दाख में हुआ है। यह 6वां एडिशन है। पदक तालिका की अगर बात करते हैं तो भारतीय सेना ने पहला स्थान प्राप्त किया 23 पदक के साथ, और हमारा प्यारा उत्तराखंड रहा 9वें स्थान पर, जिसे 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हम कहते हैं, इसकी जिला रैंकिंग 2024-25 में पहला स्थान प्राप्त किया रुद्रप्रयाग ने, जिसे प्राप्त हुए हैं 78 अंक। दूसरे स्थान पर 2 जिले हैं, नैनीताल और उत्तरकाशी, दोनों जिलों को 76 अंक प्राप्त हुए। सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर जरूर करें। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आनंद सिंह रावत ने नेविस बॉयज फिगर स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। किस प्रतियोगिता में? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के अंतर्गत। ये आप जो प्रतियोगिता पूरी देख रहे हैं उसी के अंतर्गत आनंद सिंह रावत ने एक स्वर्ण पदक भी जीता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी और नगर पंचायत गैरसैंण चमोली शामिल किए गए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम, इसके लिए हमारे प्यारे उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, आईआईटी रुड़की में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए THDC को सम्मानित किया गया है, THDC। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान योजना, इसके क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है नियोजन विभाग। हमने किस राज्य से इंस्पायर होकर इस योजना को लागू करने का सोचा है? तो यह है हरियाणा। ये आप लोग ने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन क्रैकडाउन, इसका संबंध किससे है? राज्य में बाहरी लोगों के सत्यापन करने से संबंधित है ऑपरेशन क्रैकडाउन। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तराखंड के राज्य मछली बनाई गई है गोल्डन महाशीर को, इसे मछलियों का बाग भी कहते हैं, और बाघ यानी टाइगर, और इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा, PUTITOR है। ये सारे पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलने हैं। सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नोट्स इत्यादि PDF इत्यादि आप चाहते हैं तो आपने नोट्स इत्यादि के लिए इस नंबर पर संपर्क करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे 7895127508। करंट अफेयर्स मार्च 2026। सेशन आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक शेयर जरूर करते हुए चलें। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए CM धामी जी ने सरस कार्बेट महोत्सव 2026 का वर्चुअल उद्घाटन किया चंपावत में। उत्तराखंड राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है देहरादून में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, महिला उद्यमी उभरते सितारे सम्मान 2026 से कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया। उनके नाम हैं शशि बहुगुणा रतूड़ी, मैरी कॉम, आरुषि निशंक, अंजू आहूजा, निधि मित्तल और रूबल नेत्री। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पूर्व सैनिकों को उद्योग लगाने पर 35% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये अच्छी पहल है सरकार की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क में डस्की ईगल उल्लू देखा गया है। डस्की ईगल उल्लू की बात करें तो IUCN की कम चिंताजनक श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। अगला पॉइंट,
बागेश्वर के कपकोट में मॉडर्न पशु अस्पताल स्थापित किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिल गई है, जिसमें शामिल हैं नैनीताल का माउंट बेलीव यूनिवर्सिटी, देहरादून का तुला यूनिवर्सिटी और देहरादून की शिवालिक यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों, कलाकारों के उत्पादों और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए देहरादून में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा मौन पालन नीति 2026 का प्रस्तावित बजट 111 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया, जिसका समय काल रहेगा 6 साल, जिसके तहत 25,000 किसानों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। एक और अच्छी पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम 2026 आया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर जुआ खेलने पर 3 माह की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि घर पर अवैध जुआ गतिविधियां चलाई जाती हैं तो 2 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है जितेन ठाकुर जी को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड विरासत सम्मान महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देहरादून के लोक भवन में आयोजित बसंत उत्सव 2026 के दौरान डाक विभाग द्वारा भोजपत्र विषय पर एक डाक आवरण जारी किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चंडीगढ़ में आयोजित मास्टर्स नेशनल गेम 2026 के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड देवभूमि परिवार आईडी प्राप्त करने हेतु राज्य में 15 वर्ष तक निवास करना आवश्यक है। इसी के साथ परिवार का मुखिया किसे बनाया जाएगा? 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को। अब यदि बात करें देवभूमि परिवार प्राधिकरण जो बनेगा उसके अध्यक्ष रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है, जिसमें देहरादून के स्वामीराम हिमालय विश्वविद्यालय ने एशिया में 1380वीं रैंक प्राप्त की है। भारत में नंबर 1 अगर बात करें तो आईआईटी दिल्ली है, जिसका एशिया में स्थान बनता है 59वां। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लागू किया है। अगला पॉइंट, रुद्रप्रयाग में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा को अब दूरी नहीं बनेगी बाधा, सुरक्षित मातृत्व हमारा वादा अभियान के तहत प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव 2026 जो कि देहरादून में आयोजित हुआ था, इसके दौरान सीएम धामी जी ने आदि गौरव सम्मान से स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल जी को सम्मानित किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। सीएम धामी ने जौनसार के युवा साहित्यकार सचिन चौहान को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में हिमालयी राज्यों में प्यारे उत्तराखंड का स्थान है दूसरा। पहले स्थान की अगर बात करें तो पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में बद्री गाय के संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक शोध हेतु अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर भराड़ीसैंण चमोली में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा एआई चैटबॉट प्रज्ञानम विकसित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन भारतीय विज्ञान, वेद, पुराण आदि विषयों पर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य पैरालंपिक गेम्स 2026 का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में किया गया है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि इस सीरीज के आप पीडीएफ चाहते हैं जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपको कवर कराया जाएगा, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर 7895127508 पर संपर्क कर